जेंट्स भी अभ्यर्थियों का इसमें बहुत से अभ्यर्थियों का पेपर जो है ख़राब हो गया, जो सिलेक्शन के सच में काबिल थे, लेकिन वो कुछ गलती की वजह से उनका पेपर ख़राब हो गया। क्योंकि पेपर जब आपका टफ आया तो उस चीज़ को आपने प्रेशर ले लिया, जो आपके आते हुए क्वेश्चन आपने गलत किए, ओएमआर में कुछ क्वेश्चन आपने गलत किए, ये सब आपकी हड़बड़ाहट और प्रेशर की वजह से होता है। तो जो उसको अच्छे से हैंडल कर लिया वो अच्छा स्कोर किया। बाकी अगर आपका पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ भी तो आपके कम जाती। तो वो कट ऑफ के लिए मैंने आपको वीडियो बना दी थी अलग से, उस दायरे में जिसके भी नंबर आ रहे हैं भाई दौड़ना शुरू कर दो। क्योंकि मैं सबके कमेंट में रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ कि पर्सनल आपको बताऊँ कि आप दौड़ो या ना दौड़ो। तो बाकी मैंने जो कट ऑफ का दायरा एक बताया, उसके अगर आपके 2-4 नंबर कम भी हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दो। 1,80,000 अभ्यर्थी कम नहीं होते, ठीक है। क्योंकि दौड़ भी लेंगे, आपका नाम आ जाएगा तो फिर आप पछताएंगे। अगर आपका नाम जैसे पता लगा आप दौड़ नहीं रहे, नाम आ जाएगा, आपको समय नहीं लगा, फिर आप पछताएंगे। इसलिए दौड़ते रहें, साथ में तैयारी भी करते रहें। अन्य एग्ज़ाम जो आपके आने वाले फ्यूचर में एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करते रहें। क्योंकि अब जो आपके पास हो गया है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आपकी तैयारी अभी इस लेवल पे है, आपके मान के चलिए आपकी 50 से 60% तैयारी, ठीक है। अब यहाँ से या तो आप पीछे वापस जाएं या तो फिर आगे उठ के वापस जाएं। क्योंकि अगर आप पीछे जाएंगे तो जब आप दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो फिर जीरो से करेंगे। अभी आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप यहाँ से आपको 50% आपकी तैयारी, तो आपको 30% और मेहनत करना है। तो जिनके भी अभी एज एसएससी जीडी के लिए है भाई, उसकी तैयारी में आप लग जाओ, ठीक है। एज तो है जो इस दायरे में है तो अपनी तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके जो यूपी पुलिस वैकेंसी की चर्चा चल रही है, उसमें आपकी किस विभाग में कितनी वैकेंसी और कब तक ये वैकेंसी आने वाली है। तो अभी आपके बहुत सी वैकेंसी आने वाली है। जैसे रेलवे में एनटीपीसी आने वाली है, फिर इसके बाद अभी दिसंबर तक आपके ग्रुप डी आ जाएगी। तो तैयारी आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। मैथ रीजनिंग का सिलेबस आपका वही रहता है, जीएस का भी वही रहता है, हिंदी भी वही रहती है। तो भाई तैयारी करो, पढ़ो, अच्छी किताबें हैं। जो आपको जिस किताब की ज़रूरत है, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की, वो सारी किताबें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और जो आपको कोर्सेज ज़रूरत है, जिस भी ऐप का कोर्स ज़रूरत है, आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे यूपी पुलिस, वो सारे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करा देगा। और बाकी अब बात करते हैं कि जो आपकी नई भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस की 40,000, क्या ये सच में आने वाली भर्ती है। तो भाई सीएम साहब का मैं कम से कम 3 से 4 बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि जैसे ही आपके 60,240 की भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से ही इस भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो ये भर्ती आपकी बहुत पहले आ चुकी होती, क्योंकि इसमें जो है क्या था कि पेपर लीक ना हुआ तो आपके पीएससी वगैरह डीएड वार्डर की वैकेंसी आ जाती। लेकिन जो पहले वैकेंसी का आंकड़ा था वो अलग था। अब जो है काफ़ी समय हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, तो वैकेंसी आपकी बढ़ सकती हैं। और जो 40 की वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि इसमें केवल वो है, इसमें आपकी सिविल की भी आ सकती है, ठीक है। बाकी इसमें सीएम साहब के जब भाषण मैंने सुना है उसमें, तो उन्होंने कह रहा है उसमें 10,000 केवल महिलाओं के पद रहेंगे। तो महिलाओं के लिए तो और खुशखबरी है कि 40,000 में 30,000 पद महिलाओं के लिए हो जाएंगे, तो उनके लिए और बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपके किस विभाग से कितने पद आ सकते हैं। देखो, जो ये व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पे मैसेज वायरल हो रहा, इसकी कुछ सच्चाई नहीं है कि अपने हिसाब से तुक्का लोग लगा देते कोचिंग वाले, ऐसा कुछ नहीं। देखो, पीएससी की वैकेंसी आपके 10 से 12,000 आने वाली है। बताने तो कुछ भी मैं बताऊँगा कि 10 से 12,000 पीएससी की आएगी। और महिला पीएससी के लगभग 1,500 पद आएंगे, क्योंकि पीएससी में इतना ज़्यादा पद नहीं होते। पीएससी का एक मानक होता है कि इससे ज़्यादा, क्योंकि पूरे पीएससी में देखा जाए तो 15-20 हज़ार ही कांस्टेबल के पद होते हैं। तो इतनी भर्ती एक साथ होना मुश्किल है, धीरे धीरे ये भर्ती होती है, ठीक है। और बात करें फायरमैन की, पहले 1,007 पद थे, अब लगभग संभावना है कि ये आपके 2,000 हो जाएंगे। जेल वार्डर पहले 2,833 पद थे, लगभग ये 5,000 पद होने की संभावना है। वहीं यूपीएसएसएफ के 1,341 पद की बात थी, तो लगभग ये 2,000 से 2,500 पद हो सकते हैं। और यूपीएसआई आपके पहले आपके 3,500 पद थे, लगभग ये 5,000 होने की संभावना है। बाकी जो बचेगी वैकेंसी आपकी सिविल पुलिस की रहेगी। देखो, इसमें महिलाओं के लिए पीएससी में अलग से वैकेंसी रहेगी। बाकी जो आपकी वैकेंसी रहती हैं अन्य, उसमें 20% महिलाओं की फिक्स रहती है। जैसे पीएससी में आएगी वैकेंसी तो उसमें पुरुषों की अलग रहती है और महिलाओं की अलग रहेगी। बाकी अन्य वैकेंसी में आपकी कंबाइंड रहती है, तो आपका 20% का कोटा उसमें होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपको अगर कुछ भी डाउट रह गया तो एक बार कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा बढ़ते समय। अब बात करें एज की, देखो एज आपकी रहेगी पुरुष की 18 से 22 वर्ष, जिसमें ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और महिलाओं की बात करें 18 से आपकी 25 एज रहने वाली है, ठीक है, 18 से 25। बाकी एज रिलैक्सेशन वो तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना देगी कितना नहीं, ठीक है। तो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर समय मिलेगा तो गवर्नमेंट
मतलब जो गवर्नमेंट निकलेगा कि आपको एक रिलैक्सेशन दिया जाए तो देगी, जैसे इस भर्ती में आपको 3 वर्ष की छूट मिली थी। बाकी अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए अभी से मतलब जिनकी एज है वो तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। सिलेबस की बात करें, सिलेबस जैसे आपका 60,244 में था वही आपका मैथ रीजनिंग रहने वाला है इन सभी भर्तियों में। तो भाई इस हिसाब से मैथ रीजनिंग आप पढ़े कि कोई भी क्वेश्चन आप क्या है एसएससी लेवल की आपको अब तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन आए मैथ रीजनिंग में आपका गलत नहीं होना चाहिए, ना हिंदी में। जीके की कोई लिमिटेशन नहीं कि जीके आपके कहाँ से पढ़े, मैंने सबके लिए आपको बेस्ट किताबें बता दी। टेलीग्राम पर जाइएगा, ये सारी आपको किताबें यूपी पुलिस से संबंधित आपको सारी किताबें आपको ये सारी किताबें मैंने प्रोवाइड कराई। तो जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको जान सकते हैं। और इसके साथ ही आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए तैयारी करने के लिए बेहतरीन, टेक्स्ट बुक का पास। भाई टेक्स्ट बुक का पास आपके समझ लीजिए जीवन बदलने वाला, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस की आप तैयारी करें, जैसे आपको मैथ की प्रिपरेशन अलग से करना है तो मैथ के लिए आप एसएससी के भी अलग से कर सकते हैं, अलग से मैथ का उसमें टेस्ट होता है, सेक्शनल टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, यूपी जीके, आपका हिंदी का सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, आपको सारी ये चीज़ें आपको उस पास में मिल जाती है। तो जो लोग अभी तक पास टेक्स्ट बुक का नहीं करे तो जाइए जाके कर लीजिए, मात्र 615 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, ये आपके 1 साल तक रहेगा। और मेरा कूपन कोड करेंगे M10 आपको 12% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेस करते हैं। बाकी अगर आपके कुछ भी तैयारी से संबंधित डाउट हैं आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। और कोशिश क्या है कि रेगुलर आप लोग तैयारी करते रहें, तैयारी अगर रेगुलर नहीं करेंगे तभी आपके साथ चीज़ें नहीं समझ में आती। अगर आप कुछ दिन तैयारी करेंगे फिर जो उसके साथ बैठ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ रेगुलर तैयारी करो, रेगुलर 2-4-6 घंटे अपना कंटिन्यू बनाओ कि मुझे इस टारगेट को आज कंप्लीट करना है, मुझे कल मैथ पढ़ना है, मैथ का ये चैप्टर पढ़ना है। एक टारगेट अपना सेट कर लो रात में कि मुझे कल ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है। इस हिसाब से अपना टारगेट जब सेट करके चलेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।